जा ही सकेगा। उपासना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। उपासना माने परमात्मा प्राप्ति। गोल तो हमारा वही होता है, या सिद्धि का हो या परमात्मा हो या परमात्मा की शक्ति का हो। सब कुछ वैज्ञानिक प्रक्रिया ही है। कैसे? जिसमें हम अपने भीतर के काले मटमैल और पापाचरण को प्रोत्साहित देने वाले प्रकाश अणुओं को, यहाँ प्रकाश अणुओं की बात की, तो आप प्रकाश अणु हो साबित हो जाता है, मगर आपने प्रकाश अणु के अंदर अपने अज्ञान को, अपने दुख दर्द को शामिल किया है, तो वही पैदा होंगे। अभी पिछले वीडियो में वही तो देखा, आप जैसा विचार करोगे वैसा ही पाओगे। तो यहाँ राम शर्मा आचार्य अब वो कहने जा रहे हैं कि हमारे अंदर जो भी पापाचरण के अणु, विचार एक अणु है। आप जैसा सोचते हो वैसा ही विचार की स्पंदनाएं उत्पन्न होती है। स्पंदना मतलब एक एक अणु के तरंग निर्मित होते हैं। जैसे बाहर भी जाते हैं वैसे आपके अंदर भी आते हैं, क्योंकि विचार राउंड में घूमते हैं। बाहर भी जाते हैं, आपके अंदर भी अवतरित हो जाते हैं। जैसे नेगेटिव विचार किया, आपके अंदर भी अवतरित हो गए अणु के माध्यम से। मटमैले पापाचरण को प्रोत्साहित देने वाले प्रकाश अणुओं को दिव्य, तेजस्वी, सदाचरण और शांति एवं प्रसन्नता की वृद्धि करने वाले मानव अणुओं को परिवर्तन करते हैं। विकास की इस प्रक्रिया में किसी नैसर्गिक तत्व, पिंड या ग्रह नक्षत्र की साझेदारी होती है। कितनी बड़ी बात कही दी उन्होंने। नैसर्गिक तत्व, ये ईथर की बात हुई। यहाँ माया नहीं कहते, माया शब्द भक्ति मार्ग में आता है और विज्ञान में हमें ईथर कहते हैं उनको, जो हार्ड डिश है। किसी नैसर्गिक तत्व, पिंड या ग्रह नक्षत्र की साझेदारी होती है। हम अच्छे कार्य करते हैं तो ही ईथर हमको प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। बुरे कार्य करते वो भी प्लेटफॉर्म प्रदान करने को ऊर्जा के सिवा कुछ नहीं है। वो ऐसा सोचता नहीं अरे इनको रोको या तो गलत काम करना है, मगर आपका जो कर्म है तुरंत ईथर आपको साहिबुत हो जाता है। उदाहरण के लिए जब हम गायत्री की उपासना करते हैं तो हमारे भीतर के दूषित प्रकाश अणु को हटाने और उनके स्थान पर दिव्य प्रकाश अणु भर देने का माध्यम गायत्री का देवता सविता अर्थात सूर्य अर्थात प्रकाश है। उनकी आराधना करने से भर्गो देवस्य, भर्ग नाम का तेज तत्व गायत्री मंत्र के द्वारा हमारे शरीर में 24 केंद्रों में हम आरोपित करते हैं, तो हमारे अंदर का नेगेटिव तत्व, अणु, परमाणु सब दूषित हो दूर जाते हैं। उनकी जगह प्रकाशित तेजस्वी, आपका चेहरा भी तेजस्वी बन जाता है। आपके अंदर प्रकाश है, उनका प्रतिबिंब आपका चेहरा है। आपने क्या प्राप्त किया है और क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, आपका चेहरा तुरंत बता देता है। क्योंकि हमारी एक घाल है जो है तत्व, वो अति संवेदनशील है। यहाँ से भी देखा जाता है, यहाँ से भी देख पाते हैं। आज साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि यहाँ आप देख कितना संवेदनशील एक हाथ रखते हैं। लोग चुंबन इसलिए करते हैं, बिल्कुल संवेदनशील जगह है। हम अच्छी बेटी को देखकर तो गाल पर चुंबन करते हैं, सिर पर नहीं करते। ये इतना ही संवेदनशील है। तो यहाँ प्रैक्टिस करने से इनके कणों के तरंग निकलने के बाद जब आप अंदर को साथ जोड़ देते तो आपका अनुभव होने लगता है। हाथ करते हो, हाथ तो क्या है, मुलायम है, तो आप यहाँ से अनुभव कर सकते हो, वाइब्रेशन को देख सकते हो, अनुभूति होती है। तो ये हाथ शरीर का हिस्सा है, तो गाल भी है, आंखें भी है, हर जगह सर्वव्याप्त तत्व है। अब कहीं से भी उनका अनुभव कर लेते हो। वर्ण, रचना और प्रकाश की दृष्टि से यह मानव अणु भिन्न भिन्न
स्वभाव के होते हैं। मनुष्य का जो कुछ भी स्वभाव आज दिखाई देता है वह इन्हीं अणुओं की उपस्थिति के कारण होता है। यदि इस विज्ञान को समझा जा सके तो न केवल अपना जीवन शुद्ध, सात्विक, सफल, रोग मुक्त बनाया जा सकता है। जब हम इन अणुओं को पकड़ेंगे, परमाणु की रचना को पकड़ेंगे, अनुभव करेंगे, तो हमारे अंदर की जागृति हम स्वयं कर सकते हैं, वरना औरों को भी प्रभावित और इन लाभों को लाभान्वित किया जा सकता है। परलोक और सदगति के आधार भी यह प्रकाश अणुओं और मानव अणुओं ही है। यहाँ सुधार लिया तो आपके लिए ऊपर के द्वार भी खुल जाएंगे, क्योंकि वहां भी वैसा ही बना है। इस ब्रह्मांड अणु, परमाणु, न्यूट्रॉनों से ही बना है। जिस परमात्मा विद्युत ब्रह्म है तो वहां भी यही है। तो आप नीचे इधर में अपने शरीर में सब चेंज कर देते हो तो आपकी यात्रा वहां ही होगी, वरना नरक में होगी। मट मैली जो है अणु तो आपको कहाँ ले जाएंगे? जीवन भर जो आपने बनाया है वहां तो जाओगे आप। तो हमें तय करना है, हमें नरक में जाना है या स्वर्ग में जाना है। स्वर्ग माने देवता, देवता माने प्रकाश। प्रकाश में रहना है या अंधकार में रहना है, हम ही तय कर सकते हैं और हमारा जीवन उस तरह बना सकते हैं। वस्तुएं हम प्रकाश की सहायता से देख सकते हैं, किंतु साधारण प्रकाश कणों की सहायता से हम शरीर के सेल को देखना चाहे वो इतना सूक्ष्म है कि उन्हें देख नहीं सकते। इलेक्ट्रॉनों को जब 50,000 वोल्ट आवेश पर सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप में भेजा जाता है तो उनकी तरह श्वेत प्रकाश कणों की तुलना में 1,10,000 भाग सूक्ष्म होता है। तब वह हाइड्रोजन के परमाणु का जितना व्यास होता है उसमें भी 42 इससे छोटे परमाणु होते हैं। कहने का ताकत अणु भी 50,000 वोल्ट आवेश सूक्ष्म देखा तभी अणु दिखता है। तो धीरे धीरे प्रकाश में परिणत हो जाता है परमात्मा। अणु, परमाणु, हाइड्रोजन, ये सब अति सूक्ष्म है। जब ये अणु परमाणु की बात हमारे अंतर में आती है तब मन पॉजिटिव होता है, सोचता है, तब धीरे धीरे अंतर्मुखी होने से उनकी स्पीड बढ़ता है। अणु को देखो, अणु के नाभिक को देखो। पिछले दिसंबर में जो शिविर था हमने उसको बताया था, अणु को भी आप सबको नाभिक में ले गए थे। जब आपका मन इतना सूक्ष्म होता है, अणु नहीं देख सकते तो आपको अणु के नाभिक में ले गए तो आप कितने सूक्ष्म हो। और अणु तो सर्वव्यापी है। इस हिसाब से एक वैज्ञानिक तरफ से आप ब्रह्मांड में गति कर सकते हो। एक बड़ी बात है, टोटली वैज्ञानिक साधना है। आज तक जो करते हैं उनको साइड में करो। टोटली वैज्ञानिक मतलब विविध ज्ञान। विज्ञान का मतलब क्या? विविध ज्ञान। विविध ज्ञान से परमात्मा को देखो। जब देखने का नजरिया चेंज होते होते आप सूक्ष्माति सूक्ष्म हो जाएंगे, आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, सब आवरण चेंज हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। मट मैले जो नेगेटिव है उनको दूर करो। आप धीरे धीरे प्रकाश की यात्रा करते करते अणु पे नाभिक, जब अणु के नाभिक में आप जाते हो तभी परमाणु पैदा होता है। तो परमाणु का भी नाभिक है, साथ साथ उनके भी है। और एक एक अलग स्तर में अलग अलग शक्तियां पड़ी हुई है, इनको हम मनोलय की शक्तियां कहते हैं। वहां तक जाने से परमाणु का भी नाभिक, जब परमाणु के नाभिक में जब अवतरित होते तभी परमात्मा का प्रकाश, उनका समय, मतलब वो भगवान का जो, जिनको स्वर्ग लोग कहे, ब्रह्म लोग कहे, विष्णु लोग कहे, वो एरिया चालू होता है। परमाणु के नाभिक, इनको अणु, परमाणु और न्यूट्रॉन मूल तत्व तक पहुंचते हैं। तो रसायन के हिसाब से भी आप आगे बढ़ पाते हो। भक्ति में भावनाएं कम होती है। भावना कहाँ से प्रकट होती है? तो हमारे अंतकरण से। अंतकरण कहाँ है? कारण जगत। कारण जगत में जब आप परमात्मा के साथ एक हो जाते हो, लय हो जाता है मन का, तब यही एरिया चालू होता है महाकारण का। भक्ति से देखो तो भी ये है, वैज्ञानिक ढंग से देखो तो भी यही है, ज्ञान से देखो वो सीधा प्रकाश को उपलब्ध हो जाता है। ज्ञान माने प्रकाश के सिवा कुछ नहीं है। आपका हृदय का अंदर का प्रकाश और परमात्मा प्रकाश एक होता है। तीनों दृष्टि आप देखो प्रकाश ही उपलब्ध है।
उदाहरण के लिए मनुष्य की आंख 1 इंच घेरे को देख सकती है, तो उसमें भी 500 अंश कम से प्रकाश दूरदर्शी और 10,000 अंश छोटे भाग को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी इसी से अनुमान लगा सकता है कि मनुष्य शरीर के कोष यानी सेल को चेतन भाग कितना सूक्ष्म होना चाहिए। इस तरह के सूक्ष्मदर्शी से जब कोष का निरीक्षण किया गया तो उसमें भी एक टिमटिमाता हुआ प्रकाश ही दिखाई दिया। साइंस भी इतना आगे बढ़ गया है। चेतना या महत्त्व इस प्रकार प्रकाश ही है, अति सूक्ष्म स्फुरणा है, यह विज्ञान भी मानता है। भारतीय योगियों ने ब्रह्मरंध्र स्थित जिन षष्ठ चक्रों की खोज की है, सहस्त्रार कमल उनसे बिल्कुल अलग सर्व प्रभुता संपन्न है, तो परमात्मा से कनेक्टेड है। यह स्थान कर्णपट्टियों से 2-2 इंच अंदर, भ्रुकुटी से लगभग 2.5 या 3 इंच अंदर छोटे से पोले में प्रकाश पुंज के रूप में है। फिर से पढ़ता हूं। सहस्त्र कमल उनमें बिल्कुल अलग सर्व प्रभुता संपन्न है। यह स्थान कर्णपट्टियों से 2-2 इंच अंदर, कर्णपट्टियों से 2-2 इंच अंदर, 2.5 या 3 इंच अंदर छोटे से पोल में प्रकाश पुंज के रूप में है। तत्वदर्शियों के अनुसार यह स्थान उल्टे छाते या कटोरे के समान 70 प्रधान प्रकाश तत्वों का बना है। जब आप वहां एकाग्रता से ध्यान करोगे तभी एक एक तत्व प्रकट होगा। उनका स्थान राम शर्मा जी ने बताया, 2 कानों के 2.5-5 इंच अंदर लो, ऊपर से 2.5 या 3 इंच अंदर की ओर, वहां मन को ठहराना है। तो वहां एक पोल है, हमें ऐसे कल्पना करनी कि ऐसा एक पोल है, मैं उनको देख रहा हूं। तो चेतना वहां जाने में देर नहीं लगती। और कैसा है? उल्टे छाते, छतरी उल्टो छाती, ऐसे कटोरा। वहां 70 प्रधान प्रकाश तत्वों से बना होता है, देखने में मरकरी लाइट के समान दिखाई देता है। छांदोग्य उपनिषद में सहस्त्रचर दर्शन की सिद्धि 5 अक्षरों में तुरंत प्रतिपादन किए, तस्य सर्वेषु कामचारी भवति, अर्थात सहस्त्र प्राप्त करने लेने वाला योगी संपूर्ण भौतिक विज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। ये हमारे शास्त्रियों ने, बृहत्कार उपनिषद ऋषि ने कहा है, तो ये सत्य है। हमें उसको मान लेना पड़े। जैसे आप मान लोगे तो आपकी चेतना वहां कनेक्ट हो जाएगी। कल से साधना में या आप सतत ओमकार करें। कल से ओम, एक सांस में एक 15 मिनट, आधा घंटा, जब मन थक जाए, जब शांत हो जाए, तब वहां रुक जाना है, इसी जगह। आपको कुछ अलग अनुभव होगा पहले, क्योंकि वहां जाना है ना। ओमकार परमात्मा का स्वरूप है, और ओमकार का ध्वनि ही आपको वहां ले जाएगा। जब मैं साधना में था, 1-1 घंटा ओमकार करता था, 1 घंटा तुरंत सतत। जब मन शांत आ जैसे गिर जाओ। अभी मेरे को कल्पना नहीं थी कि ये राम शर्मा ने कहा, मगर वैसे ही प्रकाश को उपलब्ध हो गया था। हमारी भावना अच्छी थी ना, तो आप भी कर सकते। 10 मिनट 15 मिनट ओमकार करें। कल हमने कहा ना, कुछ प्राप्त करना है तो शुरुआत वैसे ही करनी है। सतत ओमकारमय होते 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 शांत हो जाओ। सतत कंपन से आपके अंदर के सेल खुलने लगेंगे। तभी संकल्प करना है 2 कर्णपट्टी के बीच में, और ऊपर से 2.5 से 3 इंच अंदर। थोड़ा अलग हो सकता है, अलग चेतना के हिसाब से, मगर जिस तरह हमने वो 3.5 इंच बताया, हम ऐसे कर तभी मिलता है। नाभि के 3.5 इंच तभी हमको मिला है। तो ऐसी साधना करने से लोक कल्याण की उपलब्धि हमें प्राप्त होती है। कल्पना करते करते वहां पहुंच जाए, और कल की साधना इस तरह की शुरुआत करें। जय सच्चिदानंद।